Hello friends, how are you? This is B.D. Birla here. I welcome you in today's class. आज की इस क्लास को हम शुरू करें उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने हमारे प्री पोजीशन के जो वीडियो है इसके पहले की जो क्लासेस डली है उसको आप पूरा देखें, क्योंकि आज का जो यूज़ हम पढ़ रहे हैं, आज जिस प्रकार के सेंटेंसेस हम इंग्लिश के बनाने जा रहे हैं उसमें प्रीपोजिशन का बहुत यूज़ होगा, या यूँ कहे कि प्रीपोजिशन के बिना वो कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको देखें तब आपको प्रीपोजिशन याद होंगे और उसके बाद में जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो फिर आपके सेंटेंसेस अच्छे से फ्रेम होंगे। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम यूज़ पढ़ रहे हैं देयर का। आपने देखा होगा इंग्लिश वर्ड देयर, THERE, देयर। ठीक है, वैसे देयर मीन्स होता है वहाँ, ठीक है ना, देयर मीन्स वहाँ। पर यहाँ जो हम ये देयर का यूज़ आज पढ़ेंगे इसमें जो देयर है उसका वहाँ सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा फिर और कैसे सेंटेंस बनेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये जो देयर का यूज़ है आज, ये किस लिए होता है, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करता है, पहले उसको समझ लें आप कि आपके दिमाग में कैसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप उनको देयर से बनाएंगे, है ना। तो देखिए कोई भी एक लोकेशन है, मान लिया जाए कि ये ग्राउंड है, ये क्या दिख रहा है, ग्राउंड। ठीक है, ऐसे कोई भी लोकेशन हो तो सबसे पहले तो आप लोकेशन को अपने दिमाग में क्लियर करें कि लोकेशन क्या होता है। लोकेशन मीन्स कोई भी जगह या स्थान। ठीक है, तो वैसे तो हमको स्थान के बारे में क्या पता है कि हाँ ग्राउंड है, मंदिर है, बस स्टेशन है, मेरा घर है, आंगन है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में हाँ ये लोकेशन है। ठीक है, कोई चौराहा है। ठीक है, तो जनरल जो हमारी बातचीत में आता है कि ये चीज़ें लोकेशन है। ठीक है, परंतु जब हम लोकेशन को सही से समझने की कोशिश करें तो हर चीज़ लोकेशन है, हर चीज़। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो दिख रही है हथेली, ये क्या लोकेशन है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये लोकेशन नहीं, ये तो हथेली है। मगर जब मैंने इस पर ये चौक रख दी, ये चौक दिख रही ना आपको, देखिए चौक, तो मैंने ये चौक रख दी तो चौक का लोकेशन क्या हो गया, हथेली हो गई। तो हथेली क्या है, लोकेशन है। ठीक है, ये स्पेक्टेकल आपको दिख रहा है, ग्लास, यहाँ पर इस पर कोई एक मक्खी बैठ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ग्लास पर मक्खी है। ठीक है, तो मक्खी का लोकेशन क्या हो गया, ये ग्लास। वैसे ग्लास तो लोकेशन नहीं है, कोई कहेगा, हम किसी को कहेंगे ग्लास एक लोकेशन है तो नहीं समझ पाएगा वो। पर जब हम मक्खी को उस पर बिठाकर बोलेंगे अब बोलो कि मक्खी कहाँ पर है, तो हम यही बोलेंगे कि ग्लास पर, कांच पर मक्खी है, मतलब मक्खी का लोकेशन क्या हो गया, कांच हो गया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं हमको बहुत ज़्यादा बोलने पड़ते हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है ना, जैसे कोई चीज़, अरे आपके गाल पर तो तिल है, आपके गाल पर तिल है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई चीज़ है। समझ में आई ना बात। उसके सिर में डेंड्रफ है, मतलब डेंड्रफ कहाँ है, सिर में है, बालों में है। ठीक है, तो लोकेशन क्या हो गया, बाल, सिर हो गए। तो यही आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कंसेप्ट क्या है हमारा कि जब हमें ऐसे किसी भी लोकेशन पर किसी व्यक्ति या किसी अन्य वस्तु की प्रेजेंस शो करना हो कि उस लोकेशन पर वो वस्तु आगे हो सकती है, पीछे हो सकती है, उसके ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, दाएं हो सकती है, दूर हो सकती है, पास हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी लोकेशन पर जब हमें ऐसी स्थिति बताना हो कि उस लोकेशन पर कोई व्यक्ति या वस्तु डिफरेंट पोजीशन में है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत देयर से करते हैं। ठीक है, कुछ हिंदी के एग्जाम्पल्स मैं आपको दे करके बताता हूं। हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100। ठीक है, लोकेशन क्या हो गया, हमारी क्लास, वहां पर कौन है, 100 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब किसी लोकेशन पर कोई व्यक्ति है, मतलब ये सेंटेंस देयर का है।
समझ में आ रही बातें? ठीक है। दाल में कुछ काला है, मतलब लोकेशन क्या हो गई? दाल, और उसमें कुछ न कुछ काला काला कोई वस्तु है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमको देयर से बनाना है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस आपके दिमाग में आते हैं और अगर आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो फिर हमको देयर के इस स्ट्रक्चर का जो है हेल्प लेना पड़ेगा। तो क्या होगा वो स्ट्रक्चर, मैं अभी आपके सामने राइट करता हूँ, बहुत ईजी है, और फिर देखेंगे कि उससे हम सेंटेंसेस कैसे बनाएं। कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, किसी लोकेशन पर कोई चीज। स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, देयर प्लस इज आर। मैं पास्ट के भी लिख देता हूं, वॉज और वह। उसके बाद में क्या होगा, है ना, उसके बाद में हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में प्रीपोजिशन पार्ट, या उसको और दूसरी भाषा में समझे तो लोकेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझेंगे। इस टाइप के जो सेंटेंसेस है जो हमने भी डिस्कस किया कि किसी लोकेशन पर कोई चीज है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखूं कि नदी में पानी है। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या बता रहा है कि एक लोकेशन है नदी, और उस लोकेशन के अंदर में क्या है, पानी। मतलब हमारा कंसेप्ट काम कर रहा है कि किसी लोकेशन पर कोई चीज है, इसका मतलब इस सेंटेंस को हमको इंग्लिश में देयर से बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे। सबसे पहले देयर लगाएंगे, कंपल्सरीली लगाना ही है। ठीक है, अगर उस लोकेशन पर एक कोई वस्तु है, एक, तो हम इज लगाएंगे। उसी लोकेशन पर एक से अधिक कोई वस्तुएं हैं तो फिर हम आर लगाएंगे। ध्यान रखिए, एक से अधिक। ठीक है, अगर हम पास्ट की बात करें और हम ये कहना चाहें कि उस लोकेशन पर जो जिसकी आप बात करें वहां पर कोई एक वस्तु थी। ठीक है, जैसे पंक्ति में श्रीखंड भी था। पंक्ति में, पंक्ति जानते हैं ना, फीस्ट, पंक्ति में श्रीखंड भी था, तो एक श्रीखंड अनकाउंटेबल, वॉच। वर, किसी लोकेशन पर एक से ज्यादा कोई व्यक्ति या वस्तुएं थी। ठीक है, पार्टी में बहुत सारे लोग थे, मतलब पार्टी में एक से ज्यादा लोग थे, तो देयर वर लगाएंगे वहां पर। ठीक है, ये यहाँ आपको समझ में आएगा इज आर वाज वर कहाँ लगाना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसको थोड़ी चर्चा करते हैं कि यहाँ कौन सी चीज लगाएंगे। यहाँ पर वो चीज लगाएंगे कि उस लोकेशन पर क्या चीज है वहां पर। जैसे इसमें क्या है, नदी में पानी है, तो क्या है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का आ जाएगा, वो चीज रखेंगे क्या यहाँ पर है। और उसके बाद में हमारा प्रीपोजिशन वाला पार्ट आ जाएगा, लोकेशन हमारी भाषा में कह दें तो लोकेशन क्या है, नदी में। ये देखिए हमारा प्रीपोजिशन में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसीलिए कहा कि प्रीपोजिशन पहले पढ़ करके आइए, और फिर आप, क्योंकि किस प्रीपोजिशन की कब हमें जरूरत होगी, हमें अगर वो लर्न नहीं है तो फिर हमारा सेंटेंस वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, हमारी इंग्लिश वहीं पर ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए प्रीपोजिशन पढ़ करके इसको देखेंगे तो इसके सेंटेंसेस डिफरेंट वे में आप बना पाएंगे। आपने प्रीपोजिशन चेंज किया तो लोकेशन चेंज हुआ, आपका सेंटेंस चेंज होगा। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप प्रीपोजिशन को बदल करके बना पाएंगे, इसलिए प्रीपोजिशन जरूरी था, इसलिए उस पार्ट को हमने पहले लिया। इसलिए कहा कि आप पूरे वीडियो की सीरीज को 1 बाय 1 देखिए, एकदम बीच में आकर के मत देखिए, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अभी आप सीधे देयर के वीडियो पर आ जाएंगे तो लगेगा ये प्रीपोजिशन वाला क्या है, ये प्रीपोजिशन क्या चीज है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। ये प्रीपोजिशन वाला लोकेशन सबसे लास्ट में जाएगा। नदी में पानी है, लोकेशन हमने देख लिया, नदी है, पानी में ये ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटेंस हुआ देयर से। देयर, देयर के साथ क्या है, पानी अनकाउंटेबल इज लगेगा, देयर इज, है ना। अब आगे स्ट्रक्चर बड़ा क्या है, क्या है, नदी में क्या है, पानी है, देयर इज वाटर। कहां पर है, इन रिवर, नदी में पानी है, देयर इज वाटर इन रिवर। समझ में आया? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। ठीक है, इज के, आर के, वॉज के। अब मैं आर के एग्जांपल लेता हूं। आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं,
देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर लगाया, देयर के साथ आर लगाया, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास में क्या है, स्टूडेंट्स हैं, तो हमने फिर स्टूडेंट्स लगाया। और फिर कहाँ पर है, ये जो पोर्शन है कहाँ वाला है, कहाँ सबसे लास्ट में चला जाएगा, और हिंदी में सबसे पहले आ जाएगा। देखिए हिंदी में लोकेशन सबसे पहले आएगा और इंग्लिश में सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो आपको क्या ढूंढना है, क्या और कहाँ, वो बस देयर और उसके साथ चीज के क्वांटिटी देख लेना है कि क्या और उसके साथ लगा करके बहुत आसानी से सेंटेंसेस बनेंगे और बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, लोकेशन की बात बना करके अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो ठीक है। देखिए मेरी जेब में चौक है, तो लोकेशन क्या है, मेरी जेब। बस समझ लीजिए कि देयर वाला सेंटेंस आ गया। जो लोकेशन को हाईलाइट करके सेंटेंस शुरू हिंदी का, किसी लोकेशन को प्रीपोजिशन के साथ उसने ले लिया और फिर वो बता रहा है कि वहां पर कोई चीज है, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये देयर वाला सेंटेंस है। वो एक है, अधिक, उसके साथ ईजार लगा करके आगे बढ़ा दीजिएगा। तो इसी प्रकार से सेंटेंस में देयर इज अ चॉक इन माई पॉकेट, समझ गए। मार्केट में भीड़ है, देयर इज रश इन अ मार्केट। ठीक है, मेरे गांव में 4 गलियां हैं, देयर आर 4 स्ट्रीट्स इन माई विलेज। देखिए लोकेशन है मेरे गांव में, तो जो सेंटेंस लोकेशन से शुरू हो रहा है और उस लोकेशन पर कोई चीज बता रहा है, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, वो सेंटेंस देयर का होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। वॉच की बात करें, है ना, देयर वॉज द लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में शेर था। देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे छात्र भी थे। देयर वर मेनी विमेन इन द पार्टी, पार्टी में बहुत सारी महिलाएं भी थी। देयर वर 11 प्लेयर्स इन द टीम, टीम में 11 खिलाड़ी थे। देयर आर 11 प्लेयर्स इन क्रिकेट, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। समझे आप। तो क्या बता रहे हैं, किसी लोकेशन पर कोई वस्तु व्यक्ति की उपस्थिति हम बता रहे हैं देयर के थ्रू। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया। चलिए आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा, और इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस बन सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें। हम अब मेनली फोकस हुआ हमारा लोकेशन, बट कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें लोकेशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। वो सेंटेंस भी देयर से होते हैं, उसमें लोकेशन अंडरस्टूड रहता है। आपने स्टोरीज भी देखी होगी, एक राजा था, कहानी सुना रहा है। अब कहानी मतलब कहानी, भाई एक राजा था मतलब था, जबकि वो बात बता रहा है, तो फिर क्या बनेगा, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज किंग, क्या था, क्या अपने पास है पर कहाँ नहीं। ऐसे सेंटेंस भी जो है देयर से ही बनेंगे, क्योंकि इसमें लोकेशन अननोन रहता है या अंडरस्टूड रहता है। कभी कभी लोकेशन अननोन रहता है, आप सुनने वाला समझता है उसको कि हाँ ठीक है, या कभी कभी लोकेशन अंडरस्टूड भी रहता है। सर ये अंडरस्टूड कैसे, बताइए जरा कि अंडरस्टूड कैसे। जैसे मैं मोबाइल सुधार रहा हूँ, आपने मेरे को मोबाइल दिया कि लीजिए सुधारिए, तो सुधार रहा हूँ, फिर अरे एक गड़बड़ी है यार। किसमें गड़बड़ी है, आपको भी पता है कि अभी आपने मोबाइल दिया तो मोबाइल देख रहा है तो मोबाइल में गड़बड़ी है, तो लोकेशन अंडरस्टूड हम देयर इज अ मिस्टेक, है ना, देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, लोकेशन दोनों को पता है, ऐसे लोकेशन नहीं बोले, वो सेंटेंस भी हमारा देयर से ही बनेगा। ईश्वर है, कहाँ पर है, धरती पर है, संसार है, तो हम कहते हैं अरे ईश्वर है भैया, देयर इज गॉड, ईश्वर है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी देयर से बनते हैं। और इसमें देयर का इस टाइप के सेंटेंसेस जो है, इसके अलावा भी कुछ सेंटेंस बनते हैं जहां पर इसी टाइप के सेंटेंस हो। देखिए मैं बोलता हूं आपको, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं हो, किसी कोई जो सेंटेंस होता है हिंदी का, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आपको दिखे, तो आप देयर कहां लगाएंगे। ऐसा भी बना सकते हैं, राजा है, ये 2 प्रकार से बन सकता है। राजा है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, देयर इज अ किंग, और ऐसा आप बना सकते हैं, किंग इज देयर, किंग इज देयर, 2 प्रकार से बन सकता है, ठीक है। देयर इज अ किंग, किंग इज देयर, ऐसा भी बन सकता है। ईश्वर है, ईश्वर है, कहीं पर तो है, देयर इज गॉड, ऐसा बन सकता है, देयर इज गॉड, या गॉड इज देयर,
इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देयर को वहाँ भी ले, जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिले यहाँ पर, क्योंकि राजा है, सब्जेक्ट और बस उसकी जो हेल्पिंग वर्ब से फिनिश होगा, ऑब्जेक्ट को मिल ही नहीं रहा है, तो उसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके नेगेटिव पर अगर हम चर्चा करें, नहीं वाले सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, देयर प्लस इज आर वाज वर और नो लगा देंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में कोई गलती नहीं है। देयर आर नो फ्रूट्स ऑन दिस शॉप, इस दुकान पर फल नहीं है। देयर इज नो वाटर इन दिस टैंक, इस टैंक में पानी नहीं है। देयर इज नो बडी अराउंड मी, मेरे आसपास कोई नहीं है। लुकेट द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, देखिए जरा कि प्रीपोजिशन कैसे कैसे बदल रहे हैं। देयर इज नो वन विथ मी, देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू, आपके लिए एक गिफ्ट है, ठीक है। देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस वॉक, इस काम में कोई गलती कोई डिफिकल्टी नहीं है। देयर इज नो ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पर ट्रैफिक नहीं है। देयर इज नो पुलिस एट द स्क्वायर, चौराहे पर पुलिस नहीं है, कोरोना का समय चल रहा है, नहीं है भाई चौराहे पर पुलिस। तो लोकेशन को हाईलाइट करके वहाँ कोई चीज़ बता रहे हैं। आई होप कि आपको देर का ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है ये आपको आसानी से समझ में आएगा। अब इसके सेंटेंसेस आप बने, कोई भी एक लोकेशन ले लिया, अपना घर ले लीजिएगा, आप घर पर बैठे कुर्सी पर, आप आपके घर में चीज़ें देखिए, आपने लोकेशन फिक्स कर लिया मेरा घर, बस आप चीज़ें देखते चले जाइए। क्या है, फैन है, देयर इज़ अ फैन एट माई होम, मेरे घर पर पंखा है। और आपके घर पर क्या है, देयर इज़ अ कूलर एट माई होम, देयर आर 2 रूम्स इन माई होम, ठीक है। देयर आर 10 मेंबर्स एट माई होम। ये कुछ भी लोकेशन लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक वस्तु बोलना हो तो इज लगाइए, एक से ज़्यादा बोलना हो तो आर लगाइए। पास्ट की भी बातें हम बोल सकते हैं जब किसी लोकेशन पर कोई चीज़ थी। बस उसके बाद अपना शहर ले लीजिए कि हमारे शहर में क्या क्या है। हमारे गांव में अगर हम रहते हैं तो गांव की बात लीजिए कि मेरे गांव में एक सरकारी स्कूल है, देयर इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल इन माई विलेज। मेरे शहर में एक एयरपोर्ट भी है, देयर इज़ एन एयरपोर्ट इन माई सिटी। There are many roads in my city, there are many streets in my village। ऐसा इंडिया का ले लीजिए, इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप बता सकते हैं, इंडिया में क्या क्या नहीं है वो भी बता सकते हैं। There is a corruption in India, ठीक है। और भारत की विशेषताएं बताइए, आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर नहीं है तो ये बता दीजिए कि यहाँ पर ये नहीं है। There is no Eiffel Tower in India, बता सकते हैं ना। तो कोई भी लोकेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी को ले लो, अपनी बॉडी में देयर आर 2 जो बोन्स हैं उसका आप बता सकते हैं, जहाँ जो भी है, ठीक है। हमारे मुंह में इतने दांत हैं, तो कुछ भी लोकेशन आप ले लीजिए, कोई कमरा ले लीजिए, मेरे बेडरूम में ये चीज़ें हैं, मेरा स्कूल्स का ले सकते हैं आप। तो कोई भी लोकेशन लेकर के इसके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रीपोजिशन को बदलते चले जाइए, उससे क्या होगा कि प्रीपोजिशन लर्न भी होगा हमको, क्योंकि आप प्रीपोजिशन को अगर ऐसे याद करेंगे कि बस मुझे प्रीपोजिशन याद करना है तो ऐसे नहीं याद होंगे, उसको सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। विथ के साथ बनाइए, फॉर के साथ बनाइए, एट के साथ बनाइए, फ्रॉम के साथ बनाइए, जो भी सेंटेंस जहाँ जहाँ सूट कर जाए वो बनाइए। ये स्ट्रक्चर आपके बहुत काम में आने वाला है। इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी बन सकते हैं, ठीक है ना। और हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बिना हम बातचीत की कल्पना नहीं कर सकते। तो इंट्रोगेटिव का हम प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ पर आगे ले, कुछ भी नहीं करना है। इसके कैसे बनेंगे, क्या इस जग में पानी है, इज देयर वाटर इन दिस जग, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है, इज देयर एनी वे टू गो, क्या यहाँ और कोई अन्य रास्ता है जाने के लिए, है ना। आर देयर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है। इज देयर नो एनी मिस्टेक इन दिस पैराग्राफ, इज देयर नो एनी मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, क्या सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। इज देयर नो गॉड, क्या ईश्वर नहीं है। इज देयर गॉड, क्या ईश्वर है। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रक्चर, क्या इस स्ट्रक्चर के साथ कोई समस्या है। आप बोलेंगे सर देयर इज नो प्रॉब्लम। इज देयर एनी डाउट इन योर माइंड, क्या आपके दिमाग में कोई डाउट है। सर देयर इज नो डाउट इन माई माइंड,
तो ये इस तरीके से हम बातचीत भी कर पाएंगे। तो देखिए प्रैक्टिस की बात है, सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सरल लगने लगेगा। और जैसे ही ये आप ज़्यादा सेंटेंस अच्छे से बनाएंगे, लोकेशन जैसे आए वो देर से स्टार्ट कर देगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की क्लास हमारी दया की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके लिए, ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छे से इम्प्रूव हो और आप इसको वीडियो को पूरा देखें। पहली बात तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कभी बीच में आ जाती है, कभी एंड में आ जाती है, कभी बिगिनिंग में रहती है। तो अगर आपको सीखना ही है वास्तव में और पूरा कंसेप्ट लेना है तो फिर पूरा देखना चाहिए हर वीडियो को। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।